अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, लेकिन फिर इस पर अल्लाह का जो अजाब नाज़िल हुआ, इसके बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। याद रहे, ये जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो बहावलपुर शहर के इलाके अंदराना का वाक़या है। बाज़ लोग इस दुनिया में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया वालों शर्म के मारे डूब जाते हैं। ये वाक़यात पूरी इंसानियत को शर्मा देते हैं कि इस बाप ने अपनी ही बेटी के साथ हरकत क्यों की। आपको इन तफसीलात से आगाह करेंगे। दोस्तों, एक बाप का अपनी बेटी के साथ क्या रिश्ता होता है, ये हर कोई जानता है कि एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है और बेटी को भी अपने बाप पर ही नाज होता है कि उसको अपने बाप पर ही मान होता है कि इसका बाप इसके लिए इसकी दुनिया होता है। लेकिन इस जालिम बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी के साथ जो शर्मनाक काम किया, इसके बारे में जानकर आपके औसान ख़ता हो जाएंगे। कोई भी बेटी अगर घर आ जाए तो वो अपने बाप की बाहों में छुप जाती है और वो जानती है कि इसका बाप ही इसका रखवाला है। लेकिन जब ये ही बाप दरिंदा बन जाए तो फिर ये ही बेटी क्या करेगी? ये बेटी किसके पास पनाह लेगी? ऐसा ही एक शर्मनाक वाक़या एक माँ ने बयान किया। वो माँ बताती है कि इसका शोहर एक अयाश और जालिम शख्स था जो दिन रात शराब और जुए में मसरूफ़ रहता था, कोई काम नहीं करता था, शराबी दोस्तों के साथ शराब पीता और जुआ खेलता। ये औरत बताती है कि इसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो दिन भर लोगों के घर में काम करती और इसके बेटे ही रोज़ी रोटी तलाश करते और यूं मुश्किल से अपने घर के खर्चात पूरे करते थे। इसका शौहर इन पर जुल्म करता था और इनके पास जो पैसे होते थे वो भी इनसे ले जाता था और जुए में उड़ा देता था। वो कहती है, एक दिन मेरा शौहर अपने साथ एक शराबी दोस्त को घर ले आया और बैठक में इसके साथ बैठकर गपशप लगाने लगा और फिर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा। मेरी बेटी इनके सामने नहीं आना चाहती थी। फिर जब वो चीखने चलाने लगा तो मेरी बेटी भाग कर इनके सामने ही गई। वो कहने लगा कि हमें भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी इनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, इसने मजबूरन खाना बनाया और खाना लेकर इनके सामने रखने लगी। जब वो बेटी खाना लगा रही थी तो इसके शौहर का शराबी दोस्त इसको घूरता रहा। जब मेरी बेटी अंदर चली गई तो वो शौहर से कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी बीवी तो बूढ़ी हो चुकी है और घर से बाहर रहती है, तुम अभी जवान हो, बेटी से शादी कर लो और घर में मज़े से रहो। तो वो बताती है कि मेरे शौहर ने इसकी बात का बुरा तक ना माना। वो दोनों शराब के नशे में धुत और शैतान इन पर गालिब था। मेरे शौहर ने अपने दोस्त से बिल्कुल भी कुछ ना कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, अपनी बेटी के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ, इसका बाप हूँ, इसका नाम महरम हूँ, तुम मुझे ये गैर शरई काम करने का बोल रहे हो। बल्कि इसने अपने दोस्त से कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी है और ऐसा करने से मैं मज़े से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। फिर वो खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद उसने अपने दोस्त को भेज दिया और कहा कि मैं इस बात के बारे में ज़रूर सोचूंगा। ये सब मुझे मेरी बेटी ने बताया था। जब वो काम से घर वापस आई तो मैंने सोचा कि वो शराब के नशे में था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। रात को खाना खाने के बाद हम सो गए और मेरे शौहर के दिमाग में क्या चल रहा था हमें इसकी खबर ना थी। अगले ही रोज़ मामूल के मुताबिक हम सब अपने अपने काम पर चले गए। अब घर पर मेरा शौहर और मेरी बेटी अकेले थे। मेरे शौहर ने अपने शराबी दोस्त से कहा कि वो काजी लेकर हमारे घर आ जाए। काजी का मुंह पैसे देकर बंद कर दिया गया। मेरा शौहर मेरी बेटी के कमरे में गया और इसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लिया और उसको कहा कि वो चुपचाप हाँ में जवाब दे दे। मेरी बेटी बहुत रोई, लेकिन मेरे शौहर ने ऐसा गुस्से में इस पर रौब डाला कि वो मजबूर हो गई और यूँ मेरे शौहर ने अपनी ही बेटी के साथ शादी कर ली। और जब शाम को हम घर वापस आए तो हम लोगों को इसकी खबर हुई
تو میرے شوہر نے ہم سب کو مارا پیٹا اور سب کو دھمکی دی کہ اگر کوئی اس بارے میں کچھ بولے گا تو اس کو جان سے مار دوں گا، اور یوں ہمارے موویز اس نے بند کر دیے۔ میرے شوہر پہ شیطان کا بھوت سوار تھا، وہ درندہ بن چکا تھا، اور یوں اس نے اپنی ہی بیٹی کی عزت خراب کر دی۔ 2 دن تک ہم لوگوں نے کچھ نہ کہا، ہم خاموش رہے، لیکن تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا اور وہ ہمیں اس شیطان کے چنگل سے نکال کر لے گئے۔ اس شیطان جیسے انسان نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر ڈالی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا شوہر اور بھی شراب کے نشے میں ڈوبتا گیا، اور شراب پی پی کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ اور وہ بتاتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں تڑپتا رہا، کیونکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ بند ہو چکا تھا، اور کچھ دن اس طرح تڑپنے کے بعد اس کی موت گندگی کے ڈھیر پر ہوئی۔ لوگوں نے اس کی عبرتناک موت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کو لاوارثوں کی طرح قبرستان میں دفنا دیا گیا، کیونکہ اس کو اس کے بیٹے بھی کاندھا دینے کو تیار نہ تھے۔ اور وہ عورت بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے شوہر کی لاش کو کتوں نے قبر سے نکالا، اور لاش کو کتوں نے نوچ نوچ کر کھایا، اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث سے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے، اور رشتوں کا تقدس بتایا ہے، اور حرام کاموں سے منع فرمایا ہے۔ یاد رہے، شراب حرام ہے اور اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اور شراب کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے۔ آج کل کے نوجوان بھی نشے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ تو حرام ہونے کے بعد شراب کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نوجوان یہ بات سن لے کہ نشے میں انسان ایسی غلطیاں کر گزرتا ہے جس کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے دور اور حرام کاموں سے دور رکھے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔